गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं बोल रही हूँ राइजिंग पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास से। और आज हम पढ़ेंगे थर्ड क्लास की ईवीएस का चैप्टर 9 डे एंड नाइट। ठीक है ना। वी विल लर्न इन दिस चैप्टर, वी विल लर्न दैट हाउ डे एंड नाइट occurs। अब यहाँ पर देखते हैं, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द नेम ऑफ थिंग वी नीड इन नाइट। हमें यहाँ पर जो वस्तुएं रात में चाहिए पड़ती हैं ना, उनके नेम कंप्लीट करना है। पिक्चर को देखकर फर्स्ट में टूथब्रश है, सेकंड में आप देख सकते हैं बेड है, थर्ड नाइट ड्रेस, फिर यहाँ पर देखिए पिलो, ठीक है, ब्लैंकेट और टॉवल। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर तो बिफोर वी रीड डे एंड नाइट लेट अस लर्न अबाउट रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। इसके पहले कि हम डे और नाइट के बारे में जानें, पहले रिवॉल्यूशन और रोटेशन के बारे में समझते हैं। पहले आता है रिवॉल्यूशन। इट इज़ द सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड ए सेंटर और ए पॉइंट विच रिमेन्स फिक्स्ड एट इट्स पोजीशन। तो इन्होंने बोला है कि जो रिवॉल्यूशन होता है ना, एक किसी वस्तु की गोलाकार आकृति होती है जो अपने स्थान पर फिक्स रहती है। ठीक है ना। तो एक गति की कितनी उसको तय करना है जो अपने स्थान पर रहती है फिक्स, उसको बोला जाता है रिवॉल्यूशन। फिर आता है रोटेशन, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए सेंटर लाइन और एन एक्सिस नोन एज रोटेशन। तो यहाँ पर किसी वस्तु को सेंटर बनाकर उसकी चारों ओर परिक्रमा करना क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है। एक्सिस, तो एक्सिस क्या कहलाती है? यहाँ पर जो लाइन दिख रही है ना, इनको नॉर्थ से लेकर साउथ तक इनको कंप्लीट करना, लाइन के चारों ओर घूमना, ये कहलाता है रोटेशन। अब आता है द सन। द सन इज ए स्टार एंड गिव्स आउट हीट एंड लाइट। सन जो है एक स्टार है और वो क्या देता है? गर्मी और प्रकाश देता है। इट इज़ मच मच बिगर देन द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स। तो जो अर्थ सन होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, किससे? अर्थ से और अदर प्लैनेट से। द सन रोटेट्स ऑन इट्स पोजीशन। तो सन होता है ना, अपनी स्थिति पर ही, अपनी पोजीशन पर ही घूमता है। बट इट डज नॉट सीम टू, बिकॉज द सरफेस ऑफ सन इज ऑलवेज शाइनिंग ब्राइटली। बट ये अपने स्थान से कभी मूवमेंट नहीं करता और ये क्या करता है? बहुत ज़्यादा शाइनी और ब्राइटली रहता है। अब आता है द अर्थ। आवर अर्थ इज जस्ट वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स। जो अर्थ है ना हमारी, वो 8 प्लैनेट में से एक है। इट रोटेट्स ऑन इट्स पोजीशन एंड ऑल्सो ट्रेवल्स अराउंड द सन। यह अपनी स्थिति पर घूमती है और सन का परिक्रमा लगाती है। द मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स पोजिशन इज कॉल्ड रोटेशन। तो अपनी जो अर्थ होती है ना, उसको जो घूमती है, परिक्रमा लगाती है, उसको रोटेशन कहते हैं। वाइल द मोशन अराउंड सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। और जहाँ सन होता है ना, अपनी स्थिति पर फिक्स रहता है, उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। इट टेक्स 1 ईयर टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन वाइल रोटेशन टेक्स ऑलमोस्ट 24 आवर। तो एक 1 ईयर लेती है अर्थ एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, ठीक है ना, लेकिन एक रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट हो जाता है। द एक्सिस ऑफ अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन। तो जो एक्सिस हमने देखी थी ना, ऊपर लाइन बनी थी, इमेजिनरी लाइन होती हैं। और थ्रू इट्स सेंटर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक होती हैं। अब चलते हैं डे एंड नाइट। डे एंड नाइट ऑन अर्थ आर केसेस बिकॉज ऑफ रोटेशन। डे और नाइट अर्थ पर क्यों होती हैं? घूमने के कारण होती हैं अर्थ के। टू अंडरस्टैंड हाउ डे एंड नाइट आर केस, लेट्स परफॉर्म ए स्मॉल एक्टिविटी। डे और नाइट को समझने के लिए हम छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। प्लेस ए बॉल ऑन ए टेबल एंड थ्रो लाइट ऑन द बॉल फ्रॉम वन साइड यूजिंग ए टॉर्च। तो इन्होंने बोला एक टेबल पर एक बॉल रखते हैं और उस पर टॉर्च की हेल्प से एक साइड हम लाइट फेंकते हैं या लाइट डालते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट वन साइड ऑफ द बॉल इज लाइट एंड अप एंड द अदर साइड रिमेन्स डार्क। तो जिस साइड हम लाइट डालेंगे उस साइड हमें क्या? लाइट वाला दिखेगा, प्रकाशित दिखेगी बॉल, और अदर साइड कैसा दिखेगा? अंधेरा, डार्क। ड्यू टू दिस वेरी सेम रीजन डे एंड नाइट आर केस्ड ऑन अर्थ। सेम यही केस होता है अर्थ पर डे और नाइट होने का। कैसे? तो अर्थ टेक्स 24 आवर टू कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। तो अर्थ जो है ना, अपने एक्सिस का परिक्रमा करने में, रोटेशन करने में 24 आवर लेती है। सो एट ए टाइम हाफ ऑफ द अर्थ फेसेस द सन। तो क्या होता है? एक टाइम ऐसा होता है कि हाफ अर्थ पर सन का प्रकाश पड़ता है।
एट दिस टाइम दिस हाफ पोर्शन हैज़ डे एंड अदर हाफ हैज़ नाइट। तो उस टाइम जब प्रकाश पड़ता है तो सन सामने दिखता है पृथ्वी पर, तो वो क्या होता है, दिन, और जो नहीं दिखता जिस पार्ट पर, उस पार्ट पर क्या होता है, नाइट होती है। ठीक है ना। नोट व्हेन इंडिया आर स्टडिंग एंड वर्किंग, जब इंडियंस वर्क करते हैं और पढ़ते हैं, अमेरिकन्स आर फास्ट एस्लीप इन देयर बेड्स, तब अमेरिकन्स सोते हैं। दिस इज़ बिकॉज व्हेन वी हैव डे इन इंडिया अमेरिका हैज़ नाइट। तो जिस टाइम इंडिया में दिन होता है ना, उस टाइम अमेरिका में नाइट होता है, क्योंकि सन पूरी पृथ्वी पर एक साथ नहीं पड़ता है, आधे पार्ट पर पड़ता है और आधे पर नहीं आती उसकी लाइट। अब आते हैं न्यू वर्ड्स, रोटेशन, एक्सिस, रिवॉल्यूशन, समरी। सन रोटेट्स ऑन its axis, rotation of earth on its axis cases day and night axis in an imaginary line। ठीक है ना। अब आते हैं fill in the blanks। अर्थ takes hour to complete one rotation on its axis, तो कितने आवर लेती है, 24 आवर। अर्थ rotates from टू डायरेक्शन ऑन इट्स एक्सिस, तो किन डायरेक्शन में घूमती है, नॉर्थ टू साउथ। द पार्ट ऑफ अर्थ फेसिंग टूवर्ड्स ऑफ सन हैज़ डे, जब सन का पार्ट पड़ता है ना पृथ्वी की, जिस पार्ट पर सन की लाइट पड़ती है उस टाइम क्या होता है, डे। सन ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। रिवॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड ए फिक्स पॉइंट। अब आते हैं ट्रू फॉल्स। अर्थ ओनली रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, नहीं ये फॉल्स है क्योंकि वो सन का परिक्रमा लगाती है। सन इज स्टेशनरी, नहीं सन एक स्टार है, तो फॉल्स है। अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस केस डे एंड नाइट, हाँ अर्थ के रोटेशन से डे और नाइट होते हैं, तो ये ट्रू है। फिर आता है द पार्ट ऑफ अर्थ फेसिंग अवे फ्रॉम द सन हैज़ डे, जिस पार्ट पर अर्थ के सन का फेस नहीं पड़ता है वो डे है, नहीं वो नाइट है। यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।